नमस्कार और इस मजेदार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जेरोम की बेहद शानदार और क्लासिक कहानी पैकिंग पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, कहीं जाने के लिए सामान बांधना यानी पैकिंग करना एक ऐसा काम है जो हम सभी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये काम जितना आसान और सीधा लगता है, असल जिंदगी में वैसा होता नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम उसी अफरा तफरी, कन्फ्यूजन और उन बेहद हास्यास्पद घटनाओं को देखेंगे जो इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों के साथ घटती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक और हास्य से भरी कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, आखिर पैकिंग जैसा एक बिल्कुल साधारण सा काम हमेशा एक भयंकर आपदा में क्यों बदल जाता है? ये हम सबके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे खुद को जोड़ना बहुत ही आसान है। इस कहानी में भी हम ठीक यही देखने वाले हैं कि कैसे 3 पूरी तरह से बड़े और खुद पर हद से ज्यादा भरोसा करने वाले इंसान इस बेहद बुनियादी काम को करने में पसीने पसीने हो जाते हैं। ये पूरी कहानी इसी उलझन और उससे पैदा होने वाले जबरदस्त हास्य पर टिकी हुई है। भाग 1, लेखक से मिलिए, जेरोम। कहानी की गहराई में जाने से पहले उस प्रतिभाशाली इंसान को थोड़ा जानना तो बनता है, जिसने यात्रा की रोजमर्रा की झुंझुलाहट को पकड़कर उसे एक बेहतरीन कॉमेडी में बदल दिया। 1859 में इंग्लैंड में उनके जन्म से लेकर 1927 में निधन तक उनकी जिंदगी में जो सबसे अहम माइलस्टोन रहा, वो था साल 1889। इसी साल उनकी मशहूर हास्य यात्रा वृत्तांत 3 Men in a Boat प्रकाशित हुई थी। और आपको बता दें, आज हम जिस कहानी पैकिंग का विश्लेषण कर रहे हैं, वो असल में इसी दुनिया भर में मशहूर किताब का एक बहुत ही शानदार अंश है। भाग 2, पैकिंग का विषय धैर्य और अति आत्मविश्वास। इस पूरी प्रक्रिया में जो गलतियों का सिलसिला शुरू होता है, उसके पीछे एक बहुत ही खास तरह की मानसिकता काम कर रही होती है। आइए देखते हैं वो क्या है। काम करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। देखिए, चीजों को भूलना पूरी तरह से स्वाभाविक है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। हम सब भूलते हैं। लेकिन बात सिर्फ भूलने की नहीं है। ये जो घमंड से भरा अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये सोचना कि अरे मैं तो सब कुछ एकदम परफेक्ट कर सकता हूँ, यही वो चीज है जो असल में एक साधारण सी पैकिंग को एक पूरी तबाही में बदल कर रख देती है। भाग 3, जेरोम की पैकिंग आपदा, शेखी बघारने वाला सुपरवाइजर। यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे कथाकार जेरोम से, जिन्हें अपनी पैकिंग क्षमताओं पर कुछ ज्यादा ही गर्व था। जेरोम के दिमाग में एक मास्टर प्लान था। उन्होंने सोचा था कि उनके दोस्त जॉर्ज और हैरिस सारा भारी भरकम काम करेंगे और वे खुद एक बॉस की तरह खड़े होकर उन्हें निर्देश देंगे, उन पर निगरानी रखेंगे। लेकिन विडंबना तो देखिए, जैसे ही जेरोम ने स्टाइल में कहा, पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दो, उनके दोनों दोस्त तुरंत मान गए। वे आराम से कुर्सियों पर पसर गए और बेचारे जेरोम को सारा का सारा शारीरिक काम अकेले ही करना पड़ गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अकेले काम करते हुए जेरोम एक ऐसे थका देने वाले और हास्यास्पद चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल था। जैसे ही वे पूरी मेहनत से बैग बंद करते हैं, उन्हें याद आता है, अरे जूते तो बाहर ही रह गए। बैग फिर से खुलता है, जूते अंदर जाते हैं। फिर अचानक टूथब्रश की याद सताने लगती है। बैग फिर खुलता है और हद तो तब पार हो जाती है जब सब कुछ पैक होने और बैग पूरी तरह से बंद होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना खुद का चश्मा भी बैग के अंदर ही पैक कर दिया है। इस पूरी अफरा-तफरी में जो सबसे मजेदार और जेरोम को परेशान करने वाला पल था, वो था उस टूथब्रश की तलाश। उस एक टूथब्रश के लिए पूरे पैक किए हुए बैग का सारा सामान बाहर निकाल कर पलट दिया गया। हर जगह पागलों की तरह उसे ढूंढा गया। और सोचिए, वो कहाँ मिला? वो मिला ठीक एक जूते के अंदर फंसा हुआ। बस उस एक ब्रश के लिए उन्हें सब कुछ दोबारा पैक करना पड़ा। इतनी सारी जद्दोजहद, इतनी बार बैग खोलने और बंद करने के बाद जेरोम आखिरकार मुख्य सामान की पैकिंग पूरी कर ही लेते हैं। उस समय रात के ठीक 10 बज चुके थे और जेरोम अब तक पूरी तरह से थककर चूर हो चुके थे। भाग 4, हैरिस और जॉर्ज ने कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे खराब पैकर। जेरोम का काम तो खत्म हो गया था, लेकिन खाने पीने के सामान की पैकिंग यानी हैम्पर्स तैयार करना अभी बाकी था। और इस बार जिम्मेदारी उठाते हैं जॉर्ज और हैरिस। और जेरोम का ये सोचना बिल्कुल 100% सही था कि वे दोनों दुनिया के सबसे खराब पैकर हैं। मतलब उन्होंने काम की शुरुआत ही एक कप को तोड़कर की। इसके बाद तो जैसे तबाही मच गई।
स्ट्रॉबेरी जैम की भारी बोतल को उन्होंने सीधे टमाटरों के ऊपर रख दिया, जिससे टमाटर पूरी तरह कुचल गए। फिर उन्होंने नाजुक केक यानी पाइस को सबसे नीचे रखा और उनके ऊपर भारी भारी चीजें रख दी, जिससे वे बेचारे केक पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा हंसाने वाली तबाही तो मक्खन के साथ हुई। होता क्या है कि जॉर्ज गलती से मक्खन के ऊपर अपना पैर रख देता है। फिर बड़ी मशक्कत के बाद वे उसे खुरचकर किसी तरह एक कुर्सी पर रख देते हैं और फिर बिना कुछ देखे भाले हैरिस उसी कुर्सी पर जाके बैठ जाता है। मक्खन सीधे उसके पीछे चिपक जाता है और फिर वे दोनों पागलों की तरह पूरे कमरे में उस मक्खन को ढूंढते रहते हैं जो असल में हैरिस के साथ घूम रहा था। भाग 5 मॉन्टमोरेंसी ने अराजकता को बढ़ाया, कुत्ते का योगदान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतनी उथल-पुथल काफी नहीं थी? जी नहीं। इस पूरी तबाही में अपना योगदान देने के लिए जेरोम का कुत्ता मॉन्टमोरेंसी भी वहां आ धमकता है। इस कुत्ते ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि इस नाजुक पैकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पटरी से उतार देना है। मॉन्टमोरेंसी आता है और बड़े ही उत्साह के साथ ठीक उन्हीं चीजों के ऊपर बैठ जाता है जिन्हें पैक किया जाना था, मानो उसके लिए सामान का वो ढेर दुनिया में बैठने की सबसे बेहतरीन जगह हो। इससे काम और भी ज्यादा मुश्किल और जटिल हो गया। तो इस पूरी अराजकता, टूटे हुए कप, कुचले हुए टमाटर, मक्खन वाली भागदौड़ और कुत्ते की हरकतों के बाद पैकिंग का ये भयानक सत्र आखिरकार समाप्त होता है। रात के 12:50 हो चुके हैं। इतनी भयंकर मेहनत और तबाही के बाद जाकर कहीं उनका सारा सामान बंद पाता है। अंतिम भाग, सोने के समय की अंतिम शरारत, एक ठंडी शुरुआत। खैर, पैकिंग तो जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन सोने जाने से पहले भी एक आखिरी और बेहद मजेदार घटना घटती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये था कि भाई सुबह कितने बजे उठना है। इसे लेकर जेरोम और हैरिस के बीच एक नई बहस छिड़ जाती है। हैरिस अड़ जाता है कि वे सुबह 7 बजे उठेंगे, जबकि जेरोम कहता है कि नहीं, उन्हें 6 बजे उठना चाहिए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अंततः दोनों के बीच 6:30 बजे का बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि यह समझौता इसलिए हो पाया क्योंकि बेचारा जॉर्ज उनकी इस पूरी बहस के दौरान ही गहरी नींद में सो चुका था। उसे तो भनक तक नहीं थी कि सुबह उठने का क्या समय तय हुआ है। चूंकि जॉर्ज पहले ही खर्राटे ले रहा था, जेरोम और हैरिस के खुराफाती दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने एक बाथटब को ठंडे पानी से भरा और उसे बिल्कुल जॉर्ज के बिस्तर के पास ऐसी जगह सेट कर दिया जहां सुबह उठते ही और बिस्तर से कदम नीचे रखते ही वो सीधा उस ठंडे पानी के टब में जा गिरे। जॉर्ज के लिए ये सुबह की एक बहुत ही ठंडी और चौंकाने वाली शुरुआत का पक्का इंतजाम था। तो इस सब के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाला सवाल रह जाता है। क्या वास्तव में तनाव मुक्त पैकिंग या स्ट्रेस फ्री पैकिंग जैसा कुछ इस दुनिया में होता भी है? जेरोम की ये शानदार कहानी हमें इसलिए भी इतना हंसाती है क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सभी ने कभी न कभी जिया है। पैकिंग का काम हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और मजेदार साबित होता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस हास्यपूर्ण कहानी की पूरी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई होगी। हमेशा सीखते रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए।